अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखें। नाज़रीन कराम, हालिया चंद दिनों में होने वाली दहशतगर्दी की जो लहर जो पाकिस्तान के अंदर आई है और जिसमें बराह रास्त बलूचिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इन्होंने इस हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की है। जिस तरह अनारकली में जो दहशतगर्दी को हमला हुआ और उसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की और फिर उसके बाद खींच के मुकाम के ऊपर जो 10 फौजी जवानों को शहीद किया गया और उस पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का दहशतगर्दों की जानब से जो हमला किया, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। और फिर 2 दिन बाद ही सुई के मकाम के ऊपर जो रज़ाकाराना लेविस के अहलकार थे इनके ऊपर जो हमला किया गया, जिसके अंदर बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने जिसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। ये मतलब मुख्तलिफ नामों से ये जो बलूचिस्तान अलहदगी पसंद तंजीमें हैं इन्होंने जो हमले करके बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके लिए अब घेरा तंग होने का वक्त आ चुका है। गोया यूँ कहा जाए कि उनके ख़िलाफ़ अब तबले जंग बज चुका है। अब उनको उन कोनों खुडों से निकालने का वक्त आ चुका है जहाँ पर वो रह कर ये छुप कर हमले करते थे बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने की जो कोशिश करते थे। अब उन पर खिंचाई का वक्त आ चुका है। बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है। मैं आपको वह सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि बड़ी ही अहम खुशखबरी है बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा मनसूबा है जो अब वो अपनी तकमील के मराहल में चल रहा है। और किस तरीके से ये जो भारत और ईरान के थ्रू जो इसमें बलूचिस्तान के अंदर मुलव्वस होने के जो सबूत है, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद ये भी सामने आ चुके थे। कुलभूषण यादव ने इस चीज़ का एतराफ़ किया था किस तरीके से अफ़गानिस्तान और ईरान के थ्रू जो बलूचिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, इसमें दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ को तेज़ करने के लिए उन ग्रोह को, ये जो BLA, BLF, BNU ब्रिगेड मजीद के नाम से चल रही है, इनको किस तरीके से फंडिंग की जा रही थी, ये तो सब बिल्कुल आया हो चुके रह चुका है। और गुज़िश्ता रोज़ जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान हैं इनकी जानब से भी जो बयान आया है कि हमें इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है उन पर हमें तशवीश है। इससे भी ये बात क्लियर हो गई है कि आपको बलूचिस्तान की इंसानी हकूक़ की पामालियों की बड़ी फ़िक्र हो रही है। अपने मुल्क के अंदर जो आपकी जो इतनी 70 से ज़्यादा जो तंजीमें चल रही हैं, आपकी जो अलहदगी पसंद तंजीमें चल रही हैं, उनके ऊपर आपको इंसानी हकूक़ का कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये बड़ी तफसीलात, एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। और आर्मी चीफ़ का जो दौरा बलूचिस्तान है, इस मौके पर ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और आर्मी चीफ ने ISPR ने इसकी तस्दीक कर दी है। ये सब आपको बताऊँगा बाढ़ लगाने के वाक़े से लेकर अब तक जो पेशरफ्त हुई है। अब आर्मी चीफ ने खुद जाके बलूचिस्तान का दौरा किया, उनसे बड़ी ही तफसीलात की है, उनकी अहम कुछ जगहों पे मीटिंग्स हुई है, मुलाकातें हुई है, मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उसके तफसीलात आप तक बासानी पहुँच सके। बलूचिस्तान में हालात पिछले तकरीबन 2 से 3 महीने से ख़राब होने तब शुरू हुए जब बाढ़ लगाने के वाक़ियों को लेकर अफ़गानिस्तान की तरफ से बाढ़ को उखाड़ना जाना शुरू किया जा रहा था। तब से बलूचिस्तान के जो ये सूरत हाल थी, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही थी। इस पर तो काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया गया, लेकिन अब उसके बाद किस तरीके से ये जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं इन्होंने ये अब अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। इनकी सरगर्मियाँ तेज़ करने के बाद से जो है ये एक दहशतगर्दी की जो लहर है जो बलूचिस्तान में फैली है, इसके ऊपर आर्मी चीफ ने अब ये दौरा किया है। ये जो बिल्कुल ये अथेंटिक जो DG-ISPR की जो उन्होंने इस बारे में तस्दीक भी की है कि आर्मी चीफ ने वहाँ पर दौरा किया और वहाँ पर उनके दौरे के क्या क्या मोटिव थे, वहाँ पर उन्होंने किन किन स्पॉट पे, किन किन पॉइंट पर कौन कौन सी उन्होंने ब्रीफिंग उनको दी गई है, मैं सब आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। अब उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि हम बलूचिस्तान के अंदर ये जो मुस्तकबिल है, बलूचिस्तान का जो मुस्तकबिल है, ये असल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और हम जो जवानों की शहादत का बदला बिल्कुल लेंगे और ज़रूर लेंगे और ये जितने भी दहशतगर्द हैं इनको इंसाफ के कटहरे में लाके खड़े करेंगे और इनसे इनका बदला लिया जाएगा। अब आर्मी चीफ का जो ISPR के मुताबिक है, आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज़ तरबत का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने पाकिस्तान आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया और उनको ब्रीफिंग दी, सारी उनको सूरत हाल का बताया कि यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं। और आर्मी चीफ ने इसके बाद फिर उन्होंने खींच का भी दौरा किया, उस मकाम का दौरा किया जहाँ पर 25 और 26 जनवरी को दहशतगर्दों ने हमला किया और पाक आर्मी के 10 जवानों को शहीद किया। वो जवान भागे नहीं वहाँ से, बल्कि उन्होंने उनका मुकाबला किया
और मुकाबला करते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश की। ये धरती के वो सतून हैं जिन्होंने इस धरती के तहफ़्फ़ुज़ की, इस धरती की हिफाजत का जो इन्होंने एक बिल्कुल अपने हाथ में सारा इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और धरती की खातिर इन्होंने अपनी जान कुर्बान की। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है आर्मी चीफ़ की। और उसके बाद फिर आर्मी चीफ़ ने FC कोर हेडक्वार्टर में भी इनको एक अहम ब्रीफिंग दी गई, जिसके बारे में उन्होंने जो पाक फ़ौज के आइंदा के इक़दामात के बारे में बताया गया और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में होने वाली जो इनकी पेशरफ्त है, इनकी जो पोस्टें हैं, इनकी जो हिकमत अमलियाँ हैं और जो स्ट्रैटेजी है, इनकी जंग की स्ट्रैटेजी है और दहशत गर्दों से किस तरीके से निमटना है, इनकी ये तमाम सलाहियत के बारे में आर्मी चीफ़ को आगाह किया गया सारी चीज़ों को लेकर। फिर आर्मी चीफ़ ने मतलब ख़ुद उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया और जवानों के साथ ख़ुद जाके उन्होंने उनका हौसला अफजाई की और सारा दिन उन्होंने उस खींच के मुकाम पर भी गुजारा और ये एक बड़ी ही अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। और उन्होंने आर्मी चीफ़ ने जब उनके भी जो अल्फाज थे जो उन्होंने वहाँ पर बात की, उन्होंने कहा कि अमन की खातिर हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये आर्मी चीफ़ के एक सपा सलार के बड़े अल्फाज हैं, ये बड़े पॉलिसी मेकिंग अल्फाज होते हैं और ये दुश्मनों के लिए एक बिल्कुल एक उनके ताबड़तोड़ उनके ऊपर अटैक होता है उनके ये अल्फाजों का कि हम बलूचिस्तान के अमन की खातिर हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हम सूबाई हुकूमत का साथ भी देंगे और सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हम हर वो इक़दाम उठाने से ग्रेज़ नहीं करेंगे जिससे इस की खुशहाली पे कोई आंच आए। उसके बाद उन्होंने दुश्मन कुव्वतों को भी ललकारा। उन्होंने कहा कि आप जिस तरीके से बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसमें अपने मुल्क की खातिर, इसके अमन की खातिर हर वक्त लम्हा तैयार रहने के लिए बिल्कुल कोशिश है। और ये असल में जो इनका जो मकसदियत था वो, क्योंकि इनको ये हज़म नहीं हो रहा, बलूचिस्तान का अमन हज़म नहीं हो रहा, इसलिए अब जो अच्छी खबर वो ये है कि असल में 80 अरब रुपए का 500 किलोमीटर तवील डेरा बुगटी कच्ची कनाल मनसूबा जो ये तैयार होने जा रहा है, ये भारत को ये हज़म नहीं हो रहा, भारत को ये काबिल कबूल नहीं है कि ये जो यहाँ पर बलूचिस्तान में जिस तरीके की तरक्की हो रही है, ये तो बलूचिस्तान बहुत जल्दी अपने आप को स्टेबल कर लेगा तो हमारा जो मोटिव है वहाँ पर दहशतगर्दी तंजीमों को आगे बढ़ाने का तो ख़त्म हो जाएगा। उनको तो उनका हक मिल रहा है, उससे ज़्यादा दिया जा रहा है, उनको ज़रूरत से ज़्यादा दिया जा रहा है। ये बड़ा अच्छा मनसूबा है। इसका मकसद जो है पंजाब से पानी ला कर बलूचिस्तान की जो ज़मीनें उनको सैराब करना और तकरीबन 7,13,000 एकड़ को सैराब करने का ये मनसूबा है। इतना बड़ा मनसूबा जो बलूचिस्तान के लिए दिया जा रहा है और बलूचिस्तान की सरजमीन को वहाँ पर उसकी काश्तकारी के लिए एक इक़दाम किए जा रहे हैं, ये बड़ा अहम है। और इसके बाद रेको डेक के ऊपर जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत जो काम कर रही है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ मुआहिदा हो रहा है, ये बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए, ये सब इनके पीछे इनका हाथ है और ये बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और बलूचिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको एक्टिवेट करके इनका मकसद है बलूचिस्तान में इंतशार फैलाना और पाकिस्तान को किस तरीके से स्टेबल होने नहीं देना और खुशहाल नहीं होने देना। असल में इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है। तो नाज़रीन किराम, ये थी अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आखिर में मैंने आपसे फिर दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक का आगाह करना ना भूलिएगा।